2 3। सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो AR स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। ऑलराइट, सो इस वीडियो के अंदर में यार हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। अगर आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जेईई मेन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है और अच्छे नंबर लाना क्यों जरूरी है। सपोज कर लो आपके जो मार्क्स आते हैं जेईई मेन के अंदर में वो लेट से आते हैं 100। मान लो आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और जनरल कैटेगरी के अंदर में आपको 100 नंबर पे आपको एनआईटीज जो है वो नहीं मिलेंगे। क्लियर। आप मान लो कोई और कॉलेज गए, आने वाले टाइम में आपकी जो पैकेज हुई वो हुई लेट से आपने मेहनत भी करी, वो हुई लेट से ₹50,000। ठीक है, मैंने बढ़ाकर ही यहां पर लिख दिया है। मान लो आप एनआईटी में हो, अच्छे एनआईटी में हो, आपकी नंबर आई है लेट से 170 विद द सेम टैलेंट, ठीक है, विद द सेम स्किल्स। थोड़ा सा इंक्रीमेंट आप मान सकते हो, यहां पर आप मान सकते हो कि आपको लेट से पेमेंट मिलेगा ₹80,000 का, जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉलेज, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेटर अपॉर्चुनिटीज, जस्ट बिकॉज ऑफ द अजम्पशन कि आपके अंदर में ज्यादा टैलेंट होगा, एक एनआईटीएन को जो है अच्छी पैसे मिलेंगे कंपैरेटिव टू आप अगर आप कोई और कॉलेज से होते हो तो। ठीक है, ये एक जनरल वैल्यू मैंने ली है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पर पहला वाला सिनेरियो दूसरे वाले सिनेरियो से ज्यादा कमाएगा। ठीक है, बट एक जनरल सेंस में मैं बात कर रहा हूं। तो अब ये जो डिफरेंस है 30,000 का, अगर आप साल में देखोगे ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 1 लाख का भी डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप साल में देखोगे आपको डिफरेंस समझ आएगा। जब आप 10 साल में देखोगे आपको डिफरेंस समझ आएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में जब आपको डिफरेंस जो है वो फील करनी पड़ेगी तब आपको समझ आएगा कि जेईई मेन के अंदर में आपको अच्छा रिजल्ट करना क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है जब आप अच्छे कॉलेज से होते हो, तो आपकी फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज, आगे का जो कॉन्फिडेंस है आपका खुद का, वो बेटर होने की अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहती हैं। अब बात करते हैं चीज कैसे अचीव कर सकते हैं जेईई मेन में। आप में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, टॉपर्स तो इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, जो बच्चे ऑलरेडी जेईई मेन के अंदर में अच्छा नंबर ला रहे हैं। अच्छा नंबर का क्या मतलब होता है सर? अच्छा नंबर का मतलब मेरे लिए होता है 300 में से 200 प्लस। अभी 200 का मतलब ये नहीं है एग्जैक्ट 200 राउंड फिगर नंबर नहीं, 190 भी हो सकता है, 195 भी हो सकता है, 205 भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट आपको 200 ही चाहिए, 2 नंबर कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रफली मैं आपको बात बता रहा हूं, 200 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो ये अच्छा स्कोर है। ये वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनका स्कोर 200 से कम होगा, या तो 150 होगा, 100 होगा, 50 होगा, बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वो होंगे जिनका स्कोर 50 से 120 130 के रेंज में होगा, एंड दे आर लुकिंग फॉर एन इंक्रीमेंट ऑफ 40 to 50 मार्क्स और 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट दे आर लुकिंग फॉर, कि भाई किसी तरीके से 30 दिन के अंदर में ये इंप्रूवमेंट हमारे पास में अगर हो जाए तो हम जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट में जो है एनआईटीज को सिक्योर कर लेंगे, टॉप एनआईटीज में पढ़ेंगे, हमारे जो परसेंटाइल है वो लेट से 98 प्लस परसेंटाइल जो है वो आ जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं चीज आप कैसे कर सकते हो। मुझे यार पर्सनली काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी जब जेईई मेन 2017 का एग्जाम दिया था तो मेरी जो AIR आई थी वो आई थी 15,207। अगर आप इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करोगे तो दिस इज क्लोज टू 98.8 परसेंटाइल उस टाइम के हिसाब से। उस टाइम पे परसेंटाइल नहीं आती थी, कन्वर्ट करोगे नंबर ऑफ कैंडिडेट से तो लगभग इतनी परसेंटाइल जो हमारे पास में आएगी, और ये मैंने कम टाइम में अचीव किया था। ठीक है, और एक्चुअल में देखा जाए तो मेरी जो नॉलेज थी वो इस मार्क्स को अचीव करने जितनी नहीं थी। मेरे नॉलेज को अगर देखा जाए तो मेरी रैंक जो है वो 30-35,000, 40,000, 50,000 इस रेंज में आ सकती थी, या हो सकता है 60,000, 70,000, लेकिन मेरे जो टेक्निक्स थे उसकी वजह से मैंने कम टाइम में जो है रिजल्ट फोड़ा था। फिर मैं एनआईटी त्रिची गया था, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वहां पर मैंने ज्वाइन करी थी। ठीक है, आपकी मर्जी आप क्या पढ़ना चाहते हो। आप कंप्यूटर साइंस भी पढ़ सकते हो स्टेट एनआईटीज के अंदर में, आप टॉप एनआईटीज के अंदर में थोड़े से पीछे के ब्रांचेस भी ले सकते हो, जो आपकी मर्जी वो आप कर सकते हो, बट आपको एनआईटीज पहुंचना जरूरी है आपके कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आज अगर उस टाइम पे मैं एनआईटी त्रिची नहीं पहुंचा होता, हो सकता है मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, हो सकता है, who never knows।
ठीक है। नाउ अब बात करते हैं आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहला आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। एनवायरनमेंट, क्या एनवायरनमेंट में आप हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। मैंने ना अपने एनवायरनमेंट को बहुत सही कर लिया था, ठीक है। एनवायरनमेंट को मैंने ना पढ़ने वाला बना दिया था। मैं इस तरीके से अपने आप को, अपने सराउंडिंग्स को मैंने इस तरीके से बना लिया था कि मुझे सुबह से लेकर के रात तक सिर्फ पढ़ाई ही दिखे। उसके लिए मैंने बहुत सारे उटपटांग काम किए थे। सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के छत पे जाना, बैडमिंटन खेलना ताकि अवेयरनेस बढ़ जाए। उसके बाद में सुबह इनऑर्गेनिक के जो रटने वाले पोर्शंस होते हैं वो करना, ऑर्गेनिक के रटने वाले चैप्टर्स करना, ठीक है। बिस्तर से दूर रहना, जमीन में चटाई बिछा करके सोना, खाने पीने से दूर रहना, जो टिपिकल हमारा जो इंडियन खाना होता है मेस वगैरह के अंदर में जो मसालेदार खाना मिलता है जिससे नींद आ जाती है खाने के बाद में, उस खाने से दूर रहना, ठीक है। ऐसे दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना जो सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हो। अगर कहीं बाहर भी जा रहा हूं तो फोन में फोटोज क्लिक करके मैं जाता था ताकि मैं चाय के अड्डे पे भी बैठा हूं तो मैं वहां पर फोटोज देख करके पढ़ सकूं। अलग अलग तरीके से मैंने जो अपना माहौल को इस तरीके से बनाया कि मुझे सिर्फ पढ़ाई 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 दिखे लास्ट के 1-2 महीने। इवन तक मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा स्मोकिंग भी करता था उस टाइम पे, तो स्मोकिंग के अंदर में भी मैं क्या करता था, हर 10-15 पेजेस के अंदर में एक सिगरेट रखता था ताकि मैं हर 10-15 पेज कवर करूं और फिर एक सिगरेट में उठाऊं। तो जिस भी तरीके से मेरे सिचुएशन के हिसाब से मैंने कोशिश करी कि मैं मैक्सिमम टाइम्स जो है पढ़ाई के अंदर में रहूं। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, इस चैनल के अंदर में जितने भी वीडियोस आएंगे, जितने भी शॉर्ट्स आएंगे, जितने भी पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आएंगे, उससे आप जब YouTube खोलोगे आपके अंदर में पढ़ाई का माहौल जमा रहेगा। अभी आप YouTube खोलते हो, आपको अलग अलग चैनल्स के वीडियोस आते हैं जो एजुकेशन से भी अलग हो। ऐसा मत करो। आप अपने YouTube चैनल को इस तरीके से करो कि आपने सारे चैनल्स को जो है अनसब्सक्राइब कर दिए हैं, सिर्फ एजुकेशन चैनल आप फॉलो कर रहे हो, वो भी अच्छे एजुकेशन चैनल्स आप फॉलो कर रहे हो। या फिर आप अपना YouTube अकाउंट चेंज कर लो, एक नया आईडी बना लो YouTube पे और उसमें सिर्फ जो आपके रेलेवेंट कंटेंट है उसी को आप देखो, क्योंकि आप जो भी कंटेंट देखते हो उसी के हिसाब से आपको जो है और रिकमेंडेशन जो है YouTube भेजता जाता है। सेम गोज विद Instagram एंड सेम गोज विद एनी अदर एप्लीकेशन। तो आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है कि बार बार आपको फिर पढ़ाई दिखती रहे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? राइट नाउ सेकंड हमारे पास में क्या है, रिसोर्सेज। इसके अंदर में आपको 2 रिसोर्सेज लगेंगे। पहला हमारे पास में लगेगा बुक, दूसरा हमारे पास में लगेगा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, ठीक है। बुक की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के पास में जेईई मेन के, अरिहंत के हो गए, कोई भी पब्लिकेशन के हो गए, ऐसे बुक होने चाहिए जहां पर आपको पीवाईक्यूज दी हुई हो। सिर्फ मैं यहां पर पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं और कोई बुक की मैं बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ पीवाईक्यू की बुक आपके पास में जो है होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूं, वहां पर मेरे पास में पीवाईक्यू की बुक रखी हुई है, मैथ्स की, अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री की रखी हुई है। मैं आज भी जब क्वेश्चंस बनाता हूं तो मैं ऑनलाइन नहीं ढूंढता हूं क्वेश्चंस, मैं बुक्स के अंदर में क्वेश्चंस ढूंढता हूं और वहीं से आप लोगों के लिए जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स वगैरह बनाता हूं। आप एज अ स्टूडेंट आप कितना ही ऑनलाइन पढ़ लो, ठीक है, वो सारी चीजें पीडीएफ के अंदर में रैंडमली आपके मॉड्यूल्स के अंदर में एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब तक आप तैयार नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आप पीवाईक्यूज के अंदर में ढंग से सीरियसली जो है नहीं कर पाओगे। कर सकते हो ऑनलाइन रिसोर्सेज से, तो उसको एक प्रॉपर्ली एक फोल्डर बना लो, अच्छे तरीके से रख लो। अदरवाइज यार 500-1000 रुपए लगते हैं, बुक्स मंगा लो। मैं तो खुद आज भी मैं कोलकाता में हूं, मैं कॉलेज स्ट्रीट जाता हूं और किताब खरीद करके लेकर के आता हूं, जबकि मैं ऑनलाइन भी मंगा सकता हूं, बट वो फील आती है यार, ठीक है। सो आपके पास में पीवाईक्यूज की बुक होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों के पास में पीवाईक्यू की बुक जो है वो मिसिंग है ना। अब ट्रिक्स कोर्स आपको यहीं पर मिल जाएगा, हमारे चैनल के अंदर में डिस्क्रिप्शन के अंदर में मिल जाएगा। इसकी जो प्राइस है अभी वो है 1999 रुपीज, 1999, और ये अमाउंट जो है ये बढ़ने वाला है हमारे 28 तारीख के बाद में। रुपीज 1999 के अंदर में ये आपको रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न इन द सेंस कैसे रिटर्न होगा, इस तरीके से रिटर्न होगा। इसको आप कैलकुलेट करो, माइंड में आप कैलकुलेट करो। जब आप इस कोर्स को एनरोल करोगे तो आप ये डिफरेंस क्रिएट करोगे, ठीक है। आप इतने टैलेंटेड बन जाओगे कि आप इसका 1000 गुना 10,000 गुना जो है इन द लॉन्ग रन आप रिटर्न कर लोगे। कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आएगा इंप्रूवमेंट लेने के बाद में, वो नेक्स्ट लेवल होगी, राइट। और ये कोर्स काफी सारे स्टूडेंट्स ले चुके हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में काफी सारे स्टूडेंट्स अच्छा भी कर चुके हैं। अब सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में इसके अंदर में और लेक्चर्स ऐड होने वाले हैं, जिसके अंदर में हम फर्स्ट अटेम्प्ट के ही क्वेश्चंस को लेंगे और सारी चीजें आप लोगों को अभी भी मिल रही होगी जो पहले मिली थी। मतलब ये कोर्स आपका सेकंड अटेम्प्ट तक वैलिड है, अप्रैल अटेम्प्ट तक ये कोर्स आपका जो है वैलिड है। अब सवाल होता है कि इस कोर्स के अंदर में है क्या, ये एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। चैनल को जब आप देखते रहोगे तो आपको समझ आएगा इस चैनल में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स नाम की एक चीज होती है जो आपको किसी भी और चैनल में, किसी भी और एजुकेशनल जेईई नीट चैनल में नहीं मिलेगी।
ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के अंदर में हम लोग जुगाड़ लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में हमसे सॉल्व नहीं होते वहां पर हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है ये हम लोग जो है सीखते हैं। इसकी पूरी पूरी सीरीज है, ठीक है, YouTube पे भी चलती है और पेड कोर्स हमारा जो है काफी स्ट्रक्चर्ड वे में है। कम टाइम में अगर आपको सीखना है, 10 घंटे का हमारे पास में कोर्स है, अनलिमिटेड टाइम्स आप देख सकते हो 2023 के एग्जाम तक, और इससे आप सारे ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लोगे। इसके अंदर में आपको सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स बताए जाएंगे, सारी चीजें जो है विल बी कवर्ड बाय मी। प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा, काफी माइंडसेट चेंज आपके इस कोर्स के थ्रू हो जाएगा। एंड जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो मोमेंटम है, वो नेक्स्ट लेवल आपका होकर के आ जाएगा। ये दो रिसोर्सेज होने के बाद में आपको तीसरे स्टेप पे बढ़ना है। आपको तीसरे स्टेप पे बढ़ना है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है? स्टडी टेक्निक। आप पढ़ोगे कैसे? स्टडी टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे आज भी स्ट्रगल करते हैं इस वजह से, क्योंकि उनका जो पढ़ने का तरीका है वो कैसा है? बुक खोला, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। चैप्टर 1 में भी फर्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो कूलम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। स्टडी टेक्निक इस तरीके से आप फॉलो करोगे तो लास्ट 30 डेज में आप कवर नहीं कर पाओगे। आपको लास्ट 30 डेज में अगर कवर करना है तो आपको रैंडमनेस को अडॉप्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि अब आपको क्वेश्चंस के थ्रू अपने सिलेबस को कवर करना है रैंडमली। मतलब जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होगे तो पीवाईक्यूज के अंदर में आपको क्या करना है? पुराने जो पीवाईक्यूज है 2017 के, 2018 के, 2019 के, 2020 के, जो पुराने थोड़े से शिफ्ट्स हैं, उनके पीवाईक्यूज को आप सॉल्व करोगे। बुक्स के अंदर में जब आप ये बुक मंगाओगे पीवाईक्यू की, ठीक है, तो सॉल्यूशंस भी रहती है इसके अंदर में। जब सॉल्यूशंस को आप देखोगे, वहां पर अगर आपको कुछ समझ में ना आए तब आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स को खोलोगे, तब आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करोगे कि भाई किस तरीके से हमारे पास में इसकी क्या थ्योरी होती है, थोड़ी सी समझ में आ जाए। रैंडमली आपको चीजों को करना है, रैंडमली चैप्टर्स उठाने हैं, रैंडमली टॉपिक्स उठाने हैं, और इस तरीके से आपको बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने हैं रादर देन गोइंग बाय चैप्टर वाइज। अभी वो तरीका सही नहीं है जो आप 2 साल पढ़ते हो चैप्टर 1, चैप्टर 2। अभी वो तरीका कम टाइम के लिए सही नहीं है। अगर वैसा होता तो हर बच्चे कंप्लीट कर लेते ना 1-2 महीने के अंदर में सिलेबस। वो तरीका सही नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट टेक्निक। हो सकता है आपने कभी इसको फॉलो नहीं किया हो, मैंने फॉलो किया था, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स के अंदर में एनरोल्ड है वो फॉलो करते हैं, क्योंकि कोर्स के अंदर में मैंने बहुत अच्छे से इस टेक्निक के बारे में इलैबोरेट किया है कि आप कैसे रैंडमनेस को अडॉप्ट कर सकते हो और क्या हमारे पास में साइंटिफिक स्टडी टेक्निक होनी चाहिए। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? तो आपको रिवर्स पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस के थ्रू अब अंदर जाना है। आपको थ्योरी के थ्रू क्वेश्चंस में नहीं जाना, वो टाइम अब चला गया। अब आपको रिवर्स जाना है, क्वेश्चंस के थ्रू आपको बैक जाना है। कम टाइम में आप क्या करोगे? क्वेश्चंस देखोगे ना, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, और फिर उसके सॉल्यूशंस देखोगे, राइट? बोर्ड एग्जाम में यही करते हो। सेम आपको जो यहां पर करना है, क्वेश्चंस देखना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उनके सॉल्यूशंस देखने हैं, और उससे रेलेवेंट फिर आपको जो है थ्योरी देखनी है। कम टाइम में आप ज्यादा चीजों को जो है कवर कर पाओगे। इसको करने के बाद में what you have to do is you have to give mock tests। अब मॉक टेस्ट का यार बड़ा पंगा रहता है बच्चों के दिमाग में। कहां का मॉक टेस्ट ज्वाइन करे? इसका ज्वाइन करे कोचिंग का, इसका ज्वाइन करे, ये भैया ने 200 रुपए में निकाल दिया, इसका ज्वाइन करे, इसका ज्वाइन करे, कौन से प्लेटफॉर्म में जाए? मॉक टेस्ट वगैरह देखो, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं, मॉक टेस्ट वगैरह अलग अलग प्लेटफॉर्म क्यों कंडक्ट करती है, ठीक है? एक तो रीजन होता है कि भाई मॉक टेस्ट है, दूसरा रीजन ये होता है कि आपका डेटा उनके पास में आ जाता है। सिंपल सी बात है, नॉर्मल बिजनेस स्ट्रेटजी है। तो अलग अलग जगह आपको मॉक टेस्ट जो है लॉन्च होते हुए दिखेंगे इस टाइम पे। अलग अलग जगह आपको मॉक टेस्ट लॉन्च होते हुए दिखेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो मॉक टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं तो, बट आपको ये समझना है कि आपको अट्रैक्ट होकर के हर दूसरी जगह का मॉक टेस्ट देने नहीं चले जाना है। मॉक टेस्ट की रेलेवेंसी आपको सबसे ज्यादा कहां दिखेगी? आपको जो पब्लिकेशंस होते हैं, अच्छे पब्लिकेशंस, आर्यन की किताब हो गई, या फिर जो अच्छे कोचिंग्स होते हैं, वहां पर आपको रेलेवेंसी दिखेगी। अच्छे कोचिंग वाले कई बार क्या करते हैं, पेपर को टफ बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, तो कई बार वहां पर भी रेलेवेंसी आपको नहीं दिखती है। लेकिन आप सबसे बेस्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं मॉक टेस्ट देने का। ये जो रिसोर्सेज के अंदर में मैंने पीवाईक्यू की बुक आपको बताई है, ऑब्वियस सी बात है आप 3 दिन में सारे पीवाईक्यूज तो खत्म नहीं कर पाओगे, है ना? तो लेटेस्ट जो आपका 2021 और 2022 के जो जितने भी शिफ्ट्स हैं उनको आप पीवाईक्यू के फॉर्मेट में दे देना। उनको आप सॉल्व करते वक्त मत करना, उनको छोड़ देना। आप 2020 तक सॉल्व करना, 20, 19, 18 सॉल्व करना, 21 और 22 को आप क्या करना, आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में दे देना। ये जब आप काम करोगे तो आपका मॉक टेस्ट वाला काम यहीं पे हो जाएगा। आपको कोई भी एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही से उसके एनालिसिस भी जो है घर बैठे कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन देना है तो आप स्कैन करके जो है लैपटॉप पे डाल करके आप ऑनलाइन इसको जो है दे सकते हो। क्लियर है? ओके, अब बात आती है 5वीं स्टेप जो है हमारे पास में इंप्रूवमेंट। आपको अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक रीच करना है। मॉक टेस्ट में जो भी आपका स्कोर आ रहा है, बैक टू बैक एवरेज स्कोर आप देखो क्या आ रहा है आपका। अगर एवरेज स्कोर, ये सारे मेथड्स को अगर आप फॉलो करोगे आपका स्कोर बढ़ेगा। स्कोर बढ़ के आप सपोज कर लो 120, 130 तक पहुंचते हो, वहां से आपको फिर क्या करना है, 30-40 नंबर और बढ़ाना है, इंप्रूवमेंट आपको करना है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट की एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे उनको देखना पड़ेगा, उनके सॉल्यूशंस को देखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ 2-4 चैप्टर आपको पढ़ने पड़े, फिर 2-3 दिन बाद आप वापस से मॉक टेस्ट दोगे,
ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट करो, आपके पास में 30 दिन है, आप हर दूसरे दिन अगर मॉक टेस्ट दोगे तो आप 15 मॉक टेस्ट जो है दे सकते हो, और 15 मॉक टेस्ट के बीच में जो एक एक दिन का गैप आएगा वहां पर आप क्या करोगे, कुछ और चैप्टर्स को आप पढ़ोगे जिससे कि एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करने की आपकी पॉसिबिलिटी बने। साथ में आप क्या करोगे, जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप यहाँ पर सीखोगे एक्सक्लूसिव कोर्स के अंदर में, इस ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को आप अप्लाई करोगे मॉक टेस्ट में और देखोगे कि विदाउट ट्रिक्स आपके कितने नंबर आ रहे हैं और विद ट्रिक्स आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जो डिफरेंस है वो आपको समझ आएगा कि आपने इतने नंबर जो है ट्रिक्स से बढ़ा लिए। जब आप इस चीज को बैक टू बैक करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस मोमेंटम काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, आपका जो स्कोर है वो पक्का होता चला जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप जेईई मेन के एग्जाम में इतना स्कोर जो है ला सकते हो। ये चीज करनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक आपको रीच करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैंने फ्री रिसोर्स बता दिए, बुक्स, यूट्यूब, और आपको मैंने पेड कोर्स बता दिया। ये भी एक्चुअली पेड रिसोर्स ही है, बट इसको मैं फ्री के समान ही मांगूंगा क्योंकि आप नॉर्मल बुक्स तो खरीदते ही हो ना, वहां आप ये सोचते हो कि ये पेड रिसोर्स है, नहीं सोचते हो ना। कोर्स खरीदते टाइम आप सोचते हो, आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल के टाइम पे आपकी फीस इतनी ज्यादा लगती है, वहां आप सोचते हो ये पेड रिसोर्स है, नहीं सोचते हो। आप कोचिंग के टाइम पे सोचते हो कि ये पेड रिसोर्स है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपकी स्कूल की फीस आज के डेट में कोचिंग की फीस से ज्यादा है, लेकिन स्कूल की फीस के बारे में कोई भी बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि लोगों के दिमाग में नहीं आता ना। कोचिंग में अगर आपको कहीं पे फीस दिख रही है 10,000 रुपए, कहीं पे आपको फीस दिख रही है 4,000 रुपए, वहां पर आप बहस करते हो कि यार ये तो बहुत महंगा है 10,000 वाला। आप अगर अपने स्कूल की फीस को जाकर के देखोगे, अपने स्कूल बस के खर्चे को जाकर देखोगे, अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखोगे, जो आपके स्कूल के अंदर में जा रहे हैं वो 10,000 से भी जो है ज्यादा होते हैं। ठीक है, अनटिल अनलेस आप कोई गवर्नमेंट स्कूल में उस तरीके से ना पढ़ रहे हो तो। क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, इसको अगर आप फॉलो करते हो, मैंने फॉलो की थी, मेरी आई थी अच्छी रिजल्ट, आपकी भी आ सकती है अच्छी रिजल्ट। अगर आप एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, जो भी डिटेल्स आपसे पूछेगा फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो, डिजिटली आपको जो है कोर्स की डिलीवरी कुछ घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। आपको एक लिंक भी मिलेगा व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को जो है व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो एंड अपने कोई भी क्वेरी हो उनसे पूछने के बाद में कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट कर जरूर लेना, काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं तो दीस कैन बी द यार गेम चेंजर फॉर योर जेईई मेन 2023 का अप्रैल अटेम्प्ट। ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।